88.4 FM पंचुल पल्स में आप सुन रहे हैं शो बुरांस वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं पिथौरागढ़ के शिक्षा अधिकारी, जिनसे हम जानेंगे कि जिले में शिक्षा व्यवस्था कहां तक पहुंची है, क्या चुनौतियां हैं और क्या उम्मीदें करी जा सकती है भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ में। तो चलिए स्वागत करते हैं उस इंसान का जो कागज से ज्यादा जमीनी हकीकत से जुड़कर बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हैं, पिथौरागढ़ के शिक्षा अधिकारी हरत राम कोहली जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे FM पंचुल पल्स में। नमस्कार सर, सबसे पहले कृपया हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम हरत राम कोहली है। मैं वर्तमान में यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के पद पर जनपद में कार्यरत हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी का कार्य भी देख रहा हूँ। जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ में स्कूलों की इस समय कैसी व्यवस्था है। सर, स्कूलों की जो व्यवस्था है हमारी, उसमें पहले से बेहतर व्यवस्था है स्कूलों की, क्योंकि इस बार का जो हमारा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का जो रिजल्ट रहा है, वो इंटरमीडिएट में हमारा जो है पूरे उत्तराखंड में पहला स्थान है और हाई स्कूल में स्थान है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जी सर, और हाई स्कूल में हमारे 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए हुए हैं और इंटरमीडिएट में 6 छात्र छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। जी, इसका मतलब तो ये साफ जाहिर है कि स्कूलों की व्यवस्था तो अभी काफ़ी अच्छी है गवर्नमेंट स्कूलों की। सर, कोरोना काल के बाद जो बच्चों की पढ़ाई में गैप आया था, क्या उस गैप को आप फिलअप कर लिया गया है? हाँ सर, उसको अब पूरा उसको फिलअप किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में लगभग 2 साल कोरोना काल से हमारे स्कूल प्रभावित हुए थे। सभी जनमानस प्रभावित हुए थे उससे। हाँ, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे भी उससे प्रभावित हुए, सभी लोग प्रभावित हुए। लेकिन उसके बीच में हमारी ऐसी व्यवस्था भी रही, जो हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा जो विभागीय निर्देश थे, उसके क्रम में हमने जो है ऑनलाइन टीचिंग को भी साथ साथ में रखा, ताकि बच्चे जो है अधिक समय तक जो घर में रहते हैं, पढ़ाई का उनका टच हट जाता है, उसको बरकरार रखने के लिए ये ऑनलाइन व्यवस्था भी की। और जो ऑनलाइन व्यवस्था आजकल भी जहाँ पर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन व्यवस्था अभी भी हम स्कूलों में उसको शुरू करवाते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से बेहतर है। जी, पिथौरागढ़ में पिछले 3 सालों में 183 स्कूल जो हैं बंद हुए हैं, जिसमें से 158 जो है वो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं और 25 जो हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसकी क्या वजह रही सर? सर, इनकी वास्तविक रूप से जो है कि वजह का कारण एक तो ये होता है कि जैसे हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, हाँ, वहाँ पे एक्चुअली छात्र संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे टीचर जैसे जो अपॉइंटेड भी होता है, वो कुछ समय के बाद अपना ट्रांसफ़र करके चल देते हैं जी। और दूसरी नियुक्ति तक वहाँ पे दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि टीचिंग नहीं हो पाती है, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अभी जो वर्तमान में स्थितियां हैं, उस हिसाब से जो है लोगों ने अपनी जागरूकता को देखते हुए उन्होंने सोचा कि भाई हम अपना जो है इधर उधर शहर की ओर चले जाएं, कहीं प्लेन्स की ओर चले जाएं। उसको रोकने के लिए अभी भी हमारे जो है बेसिक स्तर पे भी हमारे बहुत सारे अध्यापकों की नियुक्तियाँ हुई हैं, उनमें भी 4 या 5 बार काउंसलिंग हो गई है। अभी जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र के ब्लॉक हैं, उसमें भी प्राइमरी के टीचरों की नियुक्तियां लगभग कर दी गई है। सर, जितने भी स्कूल बंद होने की कगार में थे या बंद हो गए थे, क्या ऐसा भी हुआ है कि आपने कोई स्कूल फिर से शुरू कर दिए हैं? हाँ, कोई बंद स्कूल जो स्कूल बंद हो गए थे उसको पुनः दोबारा खोलने के लिए वहाँ के सम्मानित क्षेत्रीय जनता के द्वारा, वहाँ के सम्मानित प्रधानों के द्वारा, वहाँ के BDC मेंबरों के द्वारा बार बार प्रयास किया गया है कि हमारा स्कूल बंद हो गया, हम इसको रीओपन करना चाहते हैं, इसको करा दीजिए। तो हमने 2-3 स्कूल रीओपन भी करवाए हैं। हाँ, क्योंकि सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं वो कर सकते। अभी हमने इसी वर्ष एक हचीला प्राइमरी स्कूल खुलवाया है, वो पहले बंद था, उसको खुलवाया। इससे पूर्व में कनालिसना ब्लॉक का था एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल हुआ था, वो बंद था, उसको संचालित किया। तो अभी वहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ भी है, 10-12 बच्चे वहाँ हैं, हचेला में भी 10-12 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो स्कूल हमारे बंद हो गए हैं, उसको दोबारा रीओपन करने का आशय यह है कि वहाँ की पब्लिक भी जागरूक है और वहाँ पे टीचरों की भी व्यवस्था की जा रही है। तो तब लोगों का ये लग रहा है कि ये स्कूल खुलने चाहिए और हमारे बच्चों का जो है कि शैक्षणिक स्तर अच्छा हो और अच्छा उनका भविष्य बने, ये सोच है। जी सर, इसकी क्या वजह है कि आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा भेज रहे हैं और हमारे सरकारी स्कूल जो हैं उनमें छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या कम होती जा रही है? प्राइवेट स्कूलों का लोगों का जो अपनी सोच है सर, उनकी सोच ये है कि हमारा बच्चा जो है
प्राइवेट स्कूल में पढ़े और वहाँ से जो है उसका एक अच्छा कैरियर बने। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं सर, वहाँ पे हमारे जो है एक तो वहाँ पे हमारे परिपक्व टीचर होते हैं जी, ठीक है, जो अपनी पूरी क्वालिफिकेशन के साथ आता है। और दूसरा जो है गवर्नमेंट की ओर से जो बच्चों को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे एमडीएम का हो, चाहे यूनिफॉर्म का हो, चाहे उनको आजकल जो है कि ये पोषाहार में दूध भी मिल रहा है, उनको जूता बैग मिल रहा है, तमाम सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उसके बावजूद भी पब्लिक का रुझान जो है प्राइवेट स्कूल की ओर हो रहा है। उसमें हमने जब इस चीज़ की समीक्षा की अपने अधिकारियों के साथ, जब कभी खंड शिक्षा अधिकारी की हमने मीटिंग बुला ली, तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि कुछ जगह ऐसा है कि जो प्राइवेट स्कूल से भी हमारे गवर्नमेंट राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चे आए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो ये जो है 4-5 जगह की सिचुएशन है जहाँ प्राइवेट स्कूल से हमारे गवर्नमेंट में बच्चे आ रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो है तो पब्लिक की सोच को बदलने का प्रयास हमारे जो है अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। हमारे जो सम्मानित वहाँ पे हेड टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी इसको किया जा रहा है। जी सर, क्या इस बारे में थोड़ा डिटेल से आप बता पाएंगे, क्योंकि जो है प्राइवेट स्कूल्स की फीस दिन प्रतिदिन सालों में एकदम आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों का रुख सरकारी स्कूल की तरफ मोड़ने के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं करी जा रही हैं सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से अभी? क्योंकि हमारी जो भी योजनाएं चल रही हैं सर, वो टोटली फोकस करती है बच्चों पर। जो भी योजनाएं चल रही हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए वो योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्योंकि बच्चा आए, स्कूल में आए, उसका नॉमिनेशन हो, इनरोलमेंट हो, बच्चा स्कूल में आए, उसको समय पे जो है खाना मिल जाए, उसको यूनिफॉर्म मिल जाए, उसको बस्ता मिल जाए, उसको जूता मिल जाए, बैग मिल जाए, सॉक्स मिल जाए। उसके अलावा हमारे स्कूलों में जो टीचर हैं वो यूनिफॉर्म के साथ एक अलग से उनको ट्रैक सूट भी प्रदान करते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि जो भी हमारी विभागीय जो गतिविधियां होती हैं, चाहे वो खेल का हो, चाहे या अन्य कार्यक्रम हो, कल्चरल आइटम हो, या किसी भी उसमें प्रतिभा को करते हैं, तो उन बच्चों के लिए अलग अलग पोशाक भी जो है अपनी तरफ से टीचर लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। जी, इसी से मिलता एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं कि सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं खेल क्षेत्र में, या कुछ ऐसे? वो हमारा एक शैक्षिक पंचांग होता है, पूरे स्टेट लेवल से जो है हर वर्ष नए शैक्षिक सत्र में वो लागू होता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने ज़िले का एक शैक्षिक पंचांग तैयार करते हैं, जो हमारे पूरे 8 विकास खंडों में वो सर्कुलेट होता है। जितने भी हमारे 8 विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उप शिक्षा अधिकारी हैं, उनके माध्यम से वो स्कूलों तक जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हम उसके शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ वो एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि पिथौरागढ़ में शिक्षकों की संख्या कितनी है, और क्या अभी भी कुछ पोस्ट जो हैं वो खाली हैं कि नहीं स्कूलों में? हाँ है सर, उसमें अभी हमारे जो है जैसे माध्यमिक में ही हम लें सर, हमारे प्रवक्ता संवर्ग में जो है 1169 पोस्ट सेंशन है, जिसके अगेंस्ट परमानेंट जो टीचर हैं 407 कार्यरत हैं। अच्छा, और रिक्त 782 हैं, और इनके अगेंस्ट 510 गेस्ट टीचर कार्य कर रहे हैं। तो टोटल हमारी रिक्ति अभी 252 अभी भी है प्रवक्ता संवर्ग। और ऐसे ही एलटी में हमारे कुल स्वीकृत 1632 हैं, जिसमें से कार्यरत हमारे 1139 हैं और रिक्त 493 हैं। इसमें से जो गेस्ट टीचर एलटी में काम कर रहे हैं वो 162 हैं। टोटल रिक्तियां इनमें 331 हैं, एलटी में ज्यादा रिक्तियां हैं। तो कुल लगा के हमारे जो है लेक्चरर में 252 और एलटी में 331 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। जी, तो सर इस रिक्त स्थान को भरने के लिए आपके विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी योजनाएं इनकी ये चल रही हैं कि जैसे अभी एलटी में तो जो कमीशन से आएंगे, जो अभी इसके पेपर्स हुए थे, उसका जस्ट अगस्त के बाद इनका जो है कि अंतरमंडली जो भी इनका ट्रांसफ़र है उससे भी हमारे कुछ यहाँ से गए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हैं, कुछ यहाँ आए हैं, लेकिन कम आए हैं। लेकिन जो अभी नई नियुक्तियां हैं उसमें अभी एलटी में संभावना है। और गेस्ट टीचर में लगातार हमारी जो है काउंसलिंग हो रही है, और इस बीच थोड़ा इलेक्शन की वजह से रुका पड़ा है। अगस्त में फिर ये शुरू हो जाएगा। तो संभवतः लेक्चरर में जो है हमारी जितनी भी रिक्तियाँ हैं उसको हम मेट आउट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमें डिपार्टमेंटल जो भी हमारे
हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा हमें निर्देशित किया जाता है, आदेशित किया जाता है, उसके तहत हम इसको फिलअप करवाएंगे। बिल्कुल सर, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये फिलअप हो जाए। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि गेस्ट टीचर्स अभी हमारे पास हैं, तो सर आप मुझे ये बताइए कि गेस्ट टीचर और रेगुलर टीचर में फ़र्क क्या होता है? क्या इनके पढ़ाने से क्या बच्चों में कोई फ़र्क आता है? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं। देखिए, गेस्ट टीचर और रेगुलर टीचर तो एक ही है। अब गेस्ट टीचर हमारा जो है एक जो है मानदेय पर फिक्स किया गया है जी, और जो हमारा परमानेंट टीचर अस्थाई है वो एक उस वेतन के आधार पे है, अपना जो स्किल लेके वो काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों का पढ़ाना जो है, हमारा जो परमानेंट टीचर हैं प्लस गेस्ट टीचर हैं जी, योग्यताएं दोनों में बराबर है। सिर्फ एक गेस्ट टीचर जो हमारे आए हुए हैं ये भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे हमारे परमानेंट टीचर पढ़ा रहे हैं। दोनों का आपस में जो परस्पर आपस में कोऑर्डिनेशन है उसकी बदौलत हमारा जो रिजल्ट इस बार का हमें देखने को मिला बहुत अच्छा मिला है। फिर तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा है। और दूसरा जो है, हम आने वाले समय में भी इसी तरह से अपने टीचरों को और अपने प्रिंसिपल साहिबान को मोटिवेट करेंगे ताकि आने वाले समय में भी और अच्छा हमारा रिजल्ट हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बेहतर हो। यही हम उम्मीद भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। बिल्कुल सर। और सर, मिड डे मील और यूनिफॉर्म किताबें क्या बच्चों को समय से मिल रही हैं? क्या आज भी मिलती हैं सरकारी स्कूलों में? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मिड डे मील है, यूनिफॉर्म है, जैसे हमारे पास आता है तो मिड डे मील तो लगातार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी सर। हाँ जी। और यूनिफॉर्म जैसे हमारे पास स्टेट से हमारे पास जो भी आता है बजट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम सीधे जो है कि उसको स्कूलों को भेज देते हैं। स्कूल लेवल पे उसको जो है एसएमसी के माध्यम से वो क्रय करके बच्चों को दे देते हैं। जी सर, जैसा कि अभी डिजिटल शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें हमारे जिले के जो सरकारी स्कूल हैं, क्या इनमें सारी सुविधाएं हैं, डिजिटल जो भी उपकरण हैं उनकी? जी, अभी हमारे जो है माध्यमिक स्कूल जो है हमारे टोटल 215 है जी। इसमें से लगभग 210 स्कूलों में हमारा पूरा जो है स्मार्ट टीवी। अभी हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उनकी सोच शिक्षा के प्रति काफ़ी सकारात्मक सोच है और हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा उनका जो है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है सबसे पहले वो कहते हैं कि इस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। और सर ने इस बार 46 विद्यालयों में, हमारे माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी दिए गए हैं, तो वो हमारे विद्यालय उससे आच्छादित हैं, कवर्ड हैं और उनमें जो है कि हमारा बहुत अच्छा इनरोलमेंट भी होगा और अच्छा जो है बच्चों का एक जो एक डिजिटल लर्निंग के रूप में वो देखना चाहते हैं वो सुविधा उनको प्राप्त होगी। और आने वाले समय में हमारे 215 विद्यालय पूरे कवर होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। सर, क्या आने वाले समय में प्राथमिक विद्यालयों में भी ये स्मार्ट उपकरण देखने को मिलेंगे? प्राथमिक में भी चल रहा है, इसको जल्दी से जल्द विभाग भी हमारा बिल्कुल यही चाह रहा है कि हमारे पहले जो है माध्यमिक विद्यालय कवर हो जाए, उसके बाद हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक भी ये कवर हो जाएंगे, ताकि बचपन से ही बच्चों की स्किल जो है डेवलप हो जाए अच्छी तरीके से। जी, तो सर आपके अनुसार पिथौरागढ़ में शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, देखा जाए चुनौती उनके सामने यही है कि एक तो हमारे जैसे स्कूल में जितने बच्चे होते हैं उनको हम जो है कि एक पूरा टाइम टेबल स्कूल का बनता है, उस हिसाब से जो एलटी का टीचर है वो 36 पीरियड पढ़ाते हैं और जो प्रवक्ता है उसको 30 पीरियड अलाउ होते हैं। उसके अलावा प्रधानाचार्य भी कभी पढ़ाते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट टीचर नहीं होता है। लेकिन उनकी चुनौतियाँ देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर सी बात है शिक्षकों के लिए भी कुछ चुनौती भरा रहता है। हाँ, नहीं चुनौती तो रहती है कि जैसे उनकी ये समस्या रहती है कि भाई मेरा कभी किसी को जरूरत पड़ गई अपना जीपीएफ निकालने के लिए, उनको प्रकरण थोड़े वो होते हैं, तो जैसे जिले में भेजना है प्रिंसिपल के स्तर से आता है तो उसमें 2-4 दिन की जैसे लेट लाट हो गया, वही चुनौती रहती है, बाकी तो और ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ। और शिक्षा के स्तर पर क्या चुनौतियां रहती है हमारे पिथौरागढ़? शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती सर वैसे देखा जाए वो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको आपस में कोऑर्डिनेट अगर हम करते हुए चलेंगे तो वो चुनौती भी हमारे सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये है कि अगर माना एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने विंग्स के साथ, अपना स्टाफ के साथ अगर वो कोऑर्डिनेट होके मिलजुल के कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई चुनौती नहीं हो सकती और न ही कोई क्लास वहाँ पे प्रभावित हो सकती, क्योंकि प्रिंसिपल को स्वयं अपना विवेक जगाना पड़ेगा और अपने आप में ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे जो है एज ए लीडरशिप का काम दिया है तो मैं उसको बखूबी निभाऊं और मैं अपने स्टाफ के साथ सबसे पहले मैं काम करूं तो मेरा स्टाफ भी काम करेगा। अगर ऐसी मंशा हमारे प्रिंसिपलों के ऊपर होगी तो कोई चुनौती नहीं आ सकती। जी,
बिल्कुल। अब आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप यहाँ के शिक्षकों को, हमारे पिथौरागढ़ जिले के शिक्षकों को क्या संदेश FM पंचशूल पल्स के माध्यम से कन्वे करना चाहेंगे? सर देखिए, हमारा मैसेज यही होगा शिक्षा के क्षेत्र में, जो पहले की शिक्षा व्यवस्था है और आज की शिक्षा व्यवस्था में है बहुत अंतर है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है आज की, वो इतनी अच्छी है कि हम उसके बारे में जब हम पढ़ते थे तो हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता था जैसा आज दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारे पास अभी भी जैसे प्रिंसिपल्स कई सारे नहीं है, कई लेक्चरर नहीं है, LT नहीं है, उसके बावजूद भी हम जो है अपने यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कोई भी स्कूल ऐसा न रहे जहाँ पे टीचर ना हो, पढ़ाई ना हो। हम उसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का यही एक संदेशा होता है कि हम अपनी आपस की बातचीत में, आपस की मीटिंग में हम अपने खंड शिक्षा अधिकारियों से मीटिंग करते हैं कि भाई आपके विकास खंड के जो भी स्कूल हैं उन स्कूलों में तैनाती आप ये देख लीजिए, जहाँ पे टीचर आपको लगता है प्राइमरी लेवल में जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और एक टीचर काम कर रहा है, तो वहाँ जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ से एक टीचर की व्यवस्था वहाँ पे कर दे, ताकि वो समान रूप से वहाँ पे जो मानक है उसके अनुरूप टीचर कार्य करें और शिक्षण कार्य हमारा जो है निर्बाध कैसे आगे को बढ़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, FM पंचशूल पल्स में आकर के शिक्षा के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।